केतु शुक्र का शिष्य है, शुक्रदेव गुरु हैं इनके। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ये आपको स्पिरिचुअल भी बना रहा है, ये आपको लग्जरीज भी दे रहा है। दोनों हाथों में लड्डू है। दोनों हाथों में लड्डू है ऐसे केस के अंदर। 8 नंबर वाले हार्ड कोर हार्ड वर्किंग पीपल। अच्छा। उनके दिमाग में एक ही चीज होती है, यार मेहनत से ही होगा जो होगा। उनके साथ क्या भाग्यांक होने की वजह से ये होता भी है क्या? ये नेम नंबर कितना सिग्निफिकेंस रखता है? चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप बिजनेसमैन, हर इंसान चाहता है कि मैं ग्रो करूं, बट एक लेवल पे आकर उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, नेम को रेक्टिफाई करके आपकी डीओबी के हिसाब से आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप ग्रो कर सको। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ एला। और देखिए, आज बात होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जो आपका महीना है, जो आपका साल है। ये तीनों साथ मिलकर क्या कमाल कर सकता है, क्योंकि देखिए इसको तो आप बदल नहीं सकते। तो अब जो नंबर भगवान ने आपको दिया है उसको ही आप कैसे कमाल का नंबर बना सकते हैं, इस पर आज बात होगी। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी मृण्मयी दास जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप। और सर, आपकी खासियत ये है कि आप बड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप पूरा समझाते हैं कि देखो ये नंबर ऐसे आएगा, ये नंबर ऐसे आएगा। तो आज हम दर्शकों को कुछ कुछ ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे कि पैदा हो गए वो दिन तो आप नहीं बदल सकते, तो आपके पास मूलांक एंड भाग्यांक तो फिक्स है, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वही डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत शानदार हो जाए। सब पर बात होगी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस पे भी बात होगी कि कौन से डेट के कॉम्बिनेशंस बहुत लकी माने जाते हैं, कौन से थोड़े से अनलकी। सबसे पहले ये बताइए कि मूलांक एंड भाग्यांक कैसे निकालते हैं और इसका क्या रोल रहता है? मूलांक की कैलकुलेशन हमारी डेट से होती है, नॉट दी फुल डेट। जिस डेट पर हम पैदा होते हैं, जन्म होता है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल 25 तारीख है, 25 नवंबर को किसी का जन्म हुआ है। सो 25 जो है, 25 जो है, उससे हम मूलांक कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव टू ऐड बोथ द डिजिट्स। अगर सिंगल डिजिट में है 1 से लेकर 9 तक, अगर आप पैदा हुए हैं 1 से लेकर 9 तक तारीख में, तो वो एज इट इज हो जाएगा आपका मूलांक। पर अगर आपका जन्म 10 तारीख से लेकर 31 के बीच में हुआ है, तो उसको हमको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके जाना होगा। सो 2 + 5 गिव यू 7। तो 7 उस इंसान का मूलांक हो गया। इसी तरीके से जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 28 तारीख है, मैंने 2 को 8 से प्लस कर दिया, 10 आ गया, अब क्या करें? तो उसको और सिंप्लीफाई करिए आप। 1 + 0 करके उसको 1 पे लेके जाइए। एक ही डिजिट पे, एक ही सिंगल डिजिट पे हमको लेके जाना होगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 9 ही नंबर्स हैं, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में भी 9 ही ग्रह हैं। तो 1 से लेकर 9 के बीच में ही हमको उसको रखना होगा। ठीक। तो इस तरीके से हम मूलांक कैलकुलेट करते हैं। और भाग्यांक जो है वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को हमको ऐड करना होगा। सो लाइक हमने लिया एग्जांपल 25 नवंबर, मान लीजिए 1995। तो 25 का 7 हो गया, नवंबर 1 + 1 2 हो गया, तो 7 + 2 9 हो गया। 9 + 1995 का 9 को हटा दें, 6 ले लें, तो 6 + 9 is 6। तो टोटल 6 आ गया इसका भाग्यांक, जो भाग्यांक है। तो 6 आने से तो ये उसका भाग्यांक हो गया। इसको भी हम सिंगल डिजिट पे ही लेके जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट पे हम छोड़ देंगे। कुछ लोग फॉलो करते हैं मास्टर नंबर्स को, कि टोटल 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया। इनको हम सिंगल डिजिट पे नहीं ले जाते। क्यों? कुछ ये अपनी एक मान्यता है कुछ लोगों की जो इसको फॉलो करते हैं। बट जनरली हम इन नंबर्स को अच्छा मानते हैं कि ठीक है 11 अगर आ रहा है तो एक अच्छा है, बट सिंगल डिजिट पे आपको लेके ही जाना पड़ेगा, वरना हम कॉम्बिनेशंस की बात कैसे करेंगे। जो 81 कॉम्बिनेशंस हैं न्यूमरोलॉजी में, 1 से लेकर 9 तक, ये पूरे 81 कॉम्बिनेशंस है। तो हम उसके अंदर फॉलो ही नहीं करेंगे, फिर हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे समझेंगे? अच्छा, इन कॉम्बिनेशन से क्या पर्सनैलिटी को समझा जाता है? बिल्कुल, जो मूलांक और भाग्यांक का एक कॉम्बिनेशन है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। अच्छा। नॉट जस्ट दी मूलांक, नॉट जस्ट दी भाग्यांक, बट उसका कॉम्बिनेशन भी हमें पर्सनैलिटी को बताता है, दिखाता है। कॉम्बिनेशन कैसे? मान लीजिए किसी का 7 है मूलांक एंड भाग्यांक 6 है। हाँ, तो 7 और 6 साथ में लेकर जोड़ेंगे फिर क्या? उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि 7 और 6 आपस में एक केतु है, 7 नंबर, 6 नंबर है शुक्र। केतु शुक्र का
शिष्य है, शुक्रदेव गुरु हैं, इनके दैत्यों के गुरु होते हैं। सो शिष्य और गुरु की एक कॉम्बिनेशन आ गया, उनका एक टीम बन गई। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ये आपको स्पिरिचुअल भी बना रहा है, ये आपको लग्जरीज भी दे रहा है। दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू है ऐसे केस के अंदर। Okay. और कई बार कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे आ जाते हैं जो आपस में कंपैटिबल नहीं होते। कोई एनिमी नंबर्स आ गए, जैसे 1 और 8 आ गया, 2 और 8 आ गया, इस 3 और 6 आ गया। तो ये कॉम्बिनेशंस थोड़े से प्रॉब्लम दे सकते हैं हमको, पर इनके भी हल होते हैं, वो हम बात करेंगे इसमें कि किस तरीके से हम इनको इनका बेनिफिट उठा सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम ऐसा बना दें कि हमको उतना नुकसान ना दे। अच्छा सर, क्या न्यूमरोलॉजी में जो हमारे पास मूलांक एंड भाग्यांक आया है, क्या हम उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या किसी बंदे की लाइफ कैसी रहेगी, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस इंसान के पास किस तरीके के नंबर्स हैं, उससे ये बता सकते हैं कि कैसी इसकी लाइफ रहेगी। ओके। हाँ, कुछ नंबर्स जो मिस हैं उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, जो नंबर्स हैं उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके। पर हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे जाकर ये क्या बन जाएगा, कहाँ किस लेवल तक पहुंच जाएगा ये। लेकिन लोग तो ऐसे कहते हैं कि शाहरुख खान के पास ये नंबर है या अमिताभ बच्चन जी के पास ये नंबर है, इसीलिए वो इतनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, इसलिए वो सितारों की दुनिया में हैं। या हम कई बार मीडिया के भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कई लोगों ने मुझे ही कहा मैडम आपका तो 6 है, इसीलिए तो देखिए आप सही जगह बैठी हुई हैं। तो फिर ये तो आपने बता दिया ना कि आप करियर कैसा पकड़ेंगे। हाँ, करियर आपका जैसे 6 नंबर है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरा 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है। नाउ शुक्र इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू कैमरास, वीडियोस, सिनेमा। शुक्र का नंबर ज्वेलरी को भी रिप्रेजेंट करता है, वो परफ्यूम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, वो रिजॉर्ट्स को, 5 स्टार होटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, आप ऐसी फील्ड में जाओगे जो लग्जरी के बहुत करीब होगा। बट आप एग्जैक्टली क्या बन जाओगे ये कहना आसान नहीं है। उसके लिए या तो आपको बहुत सारे मतलब हजारों डीओबीज जब आप स्टडी करोगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल नहीं बता सकते, पर उसके लिए आपको बहुत सालों की मेहनत चाहिए जी। एंड उसमें होता क्या है कि आपने कुछ बता दिया। मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर मेरा बच्चा है अभी 11 साल का है, इसको मेरे को बता दो। मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, यार मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी बात गलत भी हो सकती है। अब मैंने कहा कि जी ये तो क्रिकेटर ही बनेगा, ये गलत है। अब बच्चे के वो बचपन से क्या करेंगे, बच्चे को क्रिकेटर उसमें एकेडमी में भेज देंगे, बच्चे का पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाएगा। पता लगा कि कई लोग होते हैं ना जो फील्ड में कर रहे हैं, पापा ने कहा म्यूजिक सीखना है तो वो बेचारा सीख रहा है, वो बनना कुछ जैसे 3 इडियट्स में हमने देखा था जी। कि वो बमन ईरानी का जो बेटा था वो लिटरेचर करना चाहता था, पर फादर चाह रहे इंजीनियरिंग कर, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती। सो 8-10 साल से पहले तो वैसे ही प्रेडिक्शंस नहीं करनी। हाँ, नेम आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेम नंबर क्या होना चाहिए, प्रेडिक्ट इन द सेंस कि हम उनको बता सकते, सजेस्ट कर सकते हैं, वो होना भी चाहिए। ओके। हमने मूलांक भाग्यांक की बात करी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो अभी तक इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करके पता लगी है, वो है नेम नंबर भी कुछ होता है। राइट। तो ये नेम नंबर कितना सिग्निफिकेंस रखता है? नेम नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब न्यूमरोलॉजी का सबसे मेन पार्ट है नेम नंबर। कितना % देंगे आप उसको? मैं ये कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी का 80% जो पार्ट है वो नेम नंबर पे आधारित, मतलब वो उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि देखिए रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में भी है जी, सजेशंस आप उसमें भी देते हो, प्रेडिक्शंस आप एस्ट्रोलॉजी में भी देते हो, पर नेम एक ऐसी चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। वो आपका अक्षर बता देगा कि आपकी ये राशि है तो आपके ये अक्षर होना चाहिए, पर पूरा नाम क्या है आपका और उसका टोटल क्या आना चाहिए वो आपको न्यूमरोलॉजी ही बता सकती है। सो बेसिकली नेम नंबर करता क्या है, वो पोटेंशियल को एनहांस कर देता है। आज हमारा एक लेवल है, हम एक लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। तो आप हर इंसान चाहता है कि मैं ग्रो करूं, बट एक लेवल पे आकर उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, नेम को रेक्टिफाई करके आपकी डीओबी के हिसाब से आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप ग्रो कर सको। जैसे बहुत सारे एक्टर्स आप देखेंगे, सेलिब्रिटीज़ देखेंगे जो अपने नेम में चेंजेस करते हैं। अभी रिसेंटली शायद 2-3 साल ही हुए हैं कि अजय देवगन जी ने देवगन में से ए हटा दिया। अच्छा, नाउ ही इज़ नॉट यूजिंग ए इन देवगन। तो वो तो सुपरस्टार हैं, काफ़ी टाइम से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, प्रोड्यूसर भी है, अच्छा पैसा है, बट उनको शायद लग रहा था कि यार मैं स्टक हो गया हूँ। सो न्यूमरोलॉजी वहाँ काम आती है, आपको आपका जो पोटेंशियल है उसको एनहांस करने में
बहुत आपकी मदद करती है। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, तो शास्त्र भी ये कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, ये एक आता है श्लोक इसके अंदर, कि कलयुग में नाम का बहुत बड़ा आधार है। जैसे भगवान नाम है तो हम मोक्ष के लिए भगवान नाम करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। उसी तरीके से हमारा भी पर्सनल नाम है। आपको सब ईला कह के बुलाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो कोई बुलाएगा नहीं कि अरे 25 जनवरी इधर आओ या 2 फरवरी इधर आओ। हम अपने नाम से जाने जाते हैं। तो नेम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाम पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूँकि न्यूमरोलॉजी में नाम को इतना इम्पोर्टेंस मिला हुआ है। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखें तो हमेशा ऐसे सजेशन दिया जाता है कि अक्षर हमने आपको दे दिया, नाम एक अर्थ वाला नाम रखिए। अब मान लीजिए मेरा नाम इला है, जिसका मतलब होता सरस्वती जी। तो अब मैं उसको अगर डबल ई से शुरू कर दूं या ILLA कर दूं तो वो इल्ला और ईला हो जाएगा। तो वहाँ तो फिर आपने नाम का अर्थ बदल दिया। वो सरस्वती जी की जो क्वालिटीज़ हैं वो तो आपके अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसा आपका नाम होता है वैसा ही आपका चरित्र बनता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत अच्छा नाम, मीनिंगफुल नाम चुनो। बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा नाम का फोनिक्स चेंज ना हो। जो हम बोल रहे हैं वो ही होना चाहिए जी। जैसे मान लीजिए रितेश एक नाम है जी। सो उसकी स्पेलिंग जनरली लोग लिखते हैं RITEESH। अब अगर मैं उसको आई की जगह ई कर दूं, RETESH, तो वो रितेश ही रहेगा। फोनिक्स चेंज नहीं हुआ पर उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा, ओके। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फोनिक्स चेंज ना हो। ओके। तो आप जैसे ईला यूज करें, अब आपने मान लीजिए ILA यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर मैंने उसको ELA कर दिया तो भी उसका फोनिक्स चेंज नहीं हुआ पर उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ओके। पर हाँ, जो आपने कहा कि डबल L लगा लिया मैंने, तो आप चाहे बोल उसको वही रहे, फिर आपको बोलना पड़ेगा। ये सेकंड केस है। अच्छा। कि आपको बोलना वही पड़ेगा। आपको जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो वो वही करना पड़ेगा। पर लोग आपको हो सकता है कि इल्ला बोलने लग जाएं। वो उसमें है। पर तो क्या होता है कि जब हम नाम कुछ भी उसमें चेंजेस करते हैं तो अगर वो नाम वही फोनिक्स क्रिएट कर रहा है दूसरे लोगों के थ्रू भी जी, तब तो आपको उसके वाइब्रेशंस मिलेंगे। पर अगर लोग उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे ठीक से तो नहीं मिलेंगे। अब हम एक एक करके मूलांक, भाग्यांक एंड नेम नंबर तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहले मूलांक लाइफ में कितना वैल्यू रखता है, कैसे रखता है और क्या आपके बारे में बताता है? मूलांक बेसिकली हमारी पर्सनालिटी को डिनोट करता है कि इस इंसान का नेचर कैसा होगा, इसकी कैसी सोच होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर वाले हैं तो 2 नंबर इज़ बेसिकली 8, वो 8 को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है। चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा 8 को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है। तो आप देखोगे कि 2 नंबर वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी विधा आर्ट से, कला से जुड़े हुए मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं मिलेंगे वो। जैसे मैं खुद 2 नंबर वाला हूँ, मैंने बहुत थिएटर्स किया। मैंने गेस कर लिया था, सबसे पहला एग्जांपल 2 आया है, ये पक्का 2 वाले ही होंगे। तो शाहरुख खान जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, दिलीप कुमार साहब हैं थे, राजेश खन्ना जी थे, आपके संजय दत्त हैं, अजय देवगन है, कपिल शर्मा है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आर्ट से, सब आर्ट से जुड़े हुए हैं। सबका मूलांक 2 है। मेरे अपने फ्रेंड सर्किल में 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि 2 नंबर वाले हैं और वो कोई पेंटर है, कोई आपके अभी भी थिएटर्स कर रहे हैं। तो ये एक जनरल आपकी। फिर सेकेंडली आपको ये बताते हैं कि हाँ, ये थोड़ा इंसान सेंसिटिव होगा, इसकी इंट्यूशंस अच्छे होंगे, इमोशनल होगा। मूवी चल रही है, सीन आया, रोने लग गया, थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकता है। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, पर वो उसका नेचर है। वैसे ही 3 नंबर वाले हो गए या 5 नंबर वाले हो गए, बुध का नंबर है तो बुध नंबर, उनको ऐसा लगता है थोड़े से वो, क्योंकि बुद्धि है तो कहीं ना कहीं उनमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा होता है कि यार मेरे को पता है। 6 नंबर वाले हैं, फैमिली का नंबर है। ये आपका जो मीडिया हो गया, लग्जरी वाली चीज़ों से रिलेटेड उनका एक नेचर होता है। उनको पसंद होता है कि अच्छी चीज़ पहनूं, मैं पहनूं, चाहे ब्रांडेड नहीं पहनूं पर अच्छी चीज़ पहनूंगा जो मुझ पे अच्छी लगनी चाहिए। राइट। हाँ। कुछ लोग होते हैं जिनको ब्रांड ही चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं जिनको मैं अच्छा दिखना चाहिए, चाहे ब्रांडेड पहनूं चाहे ना पहनूं। ये और अपनी चीज़, हाँ, ये 6 नंबर वालों, और अपनी चीज़ों को बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन तरीके से रखना उनको पसंद होता है। तो ये 6 नंबर के कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इसी तरीके से हर एक मूलांक आपके बारे में कुछ
बताता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। वहीं भाग्यांक जो होता है वो आपका इनर सेल्फ है, वो एट टाइम्स आपको दूसरों को पता भी नहीं लगता कि पता क्या, ही नहीं लगता है। हाँ नहीं पता लगता। अगर उसको आपका भाग्यांक नहीं पता तो शायद वो आपको समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा सर, हमने ना मूलांक की क्वालिटीज़ पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, हाँ। पर हमने भाग्यांक की क्वालिटीज़ पे नहीं किए हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि वो हिडन रहता है, वो पता ही नहीं लगता अगर आपको किसी का भाग्यांक ना पता हो। तो हम क्या 1 से 9 तक भाग्यांक के हिडन क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लें? हाँ, जो हिडन चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, 1 से शुरू करते हैं। हाँ, वैसे कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता मूलांक और भाग्यांक के, क्योंकि जो नंबर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ वही सेम रहेगी। बट भाग्यांक में क्या होता है कि वो हमारा एक इनर पार्ट है, वो हमारा एक इनर सेल्फ है जो मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मैं दूसरों को क्यों बताऊँ। 1 नंबर है, 1 नंबर वाला क्या होता है कि आप जानते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है उसमें, पर उसमें कहीं ना एक ये भी भावना होती है, अगर उसका भाग्यांक भी 1 है तो उसमें ये एक भावना रहेगी कि मुझे हमेशा नंबर 1 रहना है, वो नंबर 2 रह ही नहीं सकता। उसको लगा यार मेरे को सबसे ऊपर ही रहना है, मुझे सबसे आगे ही रहना है, उसके लिए अगर मेरे को मेहनत भी करने के लिए वो पूरा तैयार है। ऐसे नहीं कि अरे यार रहना है पर हवा में बात नहीं। ही इज़ रेडी, ही और शी इज़ रेडी टू वर्क इमेंसली। ये उसके अंदर की फीलिंग होती है, जो वो ऐसा ही होता है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो नॉर्मल जॉब कर रहा हो, एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो, या खुद का बिजनेस कर रहा हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसके मन में यही होता है मुझे सबसे आगे रहना है। 2 नंबर वाले जनरली इमोशनल बहुत होते हैं, अंदर से वो उनके दिमाग में सिर्फ इमोशन ही चलते रहते हैं। उनको आप कुछ भी कह दो वो नाराज़ हो जाएंगे एक बार, पर बहुत जल्दी उनको मना सकते हो। आपने उनको कहा कि प्लीज़ यार सॉरी आ जा यार, चल ठीक है। ये उनका नेचर होता है अंदर से। 2 नंबर भाग्यांक के साथ एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, ये मैंने स्टडी किया है थोड़ा। ऐसे लोगों की मैरिज जो है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रह पाती। वो 2 नंबर कहीं ना कहीं उनके, क्योंकि वो अंदर इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कई बार वो एक्सट्रीम में जाकर ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना। अच्छा। नाउ डेस्टिनी नंबर 3 भाग्यांक, ठीक है। 3 नंबर गुरु का नंबर है, आपको पता है। नाउ गुरु का नंबर क्या करता है, 3 नंबर जिसका भी भाग्यांक होगा ना, उसके मन में एक चीज़ हमेशा रहेगी, यार ये मुझे क्या सिखाएगा। अच्छा। मुझे पता है। हाँ। उनको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना किसी चीज़ के बारे में, तो उनको वो ऐसे रहेंगे कि नहीं मुझे पता है भाई, मुझे पता है। नेगेटिव नहीं बता रहा मैं आपको, बट कई बार क्या होता है कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी भी देता है, वो आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है, बट ये एक फीलिंग आ जाती है नॉलेज के साथ साथ कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं जानता हूँ, जो सिर्फ वही जानते हैं, हिडन चीज़ है उनकी। वो मन में वो बोलेंगे भी नहीं आपको कि हाँ सुन लेंगे सारी चीज़, हाँ नहीं सही कह रहे हो, सारी चीज़ हो जाएगी, पर वो उसको मानेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे उस चीज़ को। 4 नंबर वालों के साथ क्या होता है, वो उनको प्रॉब्लम क्या आती है, वो एक जगह टिक नहीं पाते, उनका बहुत ज़्यादा चलता रहता है, घूमता रहता है दिमाग में। मूलांक चाहे कुछ भी हो, पर अभी हम भाग्यांक की बात कर रहे हैं, तो भाग्यांक जिसका भी 4 है ना, उसके दिमाग में यही चलता रहेगा, ये कर लूँ, अभी ये कर लूँ, अब ये कर लूँ। वो 4 नंबर उनको टिकने नहीं देता। 5 नंबर है, बुध का नंबर है, इंटेलिजेंस है ज़बरदस्त, अच्छा इंटेलिजेंट दिमाग होता है उनके अंदर, पर वहाँ प्रॉब्लम यही आ जाती है कि लेथार्जी पैदा हो जाती। इंटरनली ना उनको मन नहीं होता किसी चीज़ को करने का, पर वो करते हैं कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, ये भी हो जाता है। 6 नंबर है, अगर किसी का भाग्यांक 6 है, दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। भाग्यांक मान लो उनका 4 है, फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 4 वाला व्यक्ति राहु का है, दिमाग उसका तेज़ है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, नया और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, मटेरियली ग्रो करने की कोशिश करेगा। बट अगर उसका भाग्यांक 6 है तो वो साथ में फैमिली का बंदा होगा। उसको ना फैमिली चाहिए, उसको अपने बच्चे चाहिए, उसको अपने वाइफ या जो भी उसके भाई है, कुछ भी है, मदर फादर सब उसको चाहिए कि हाँ मैं घर आऊँ तो मेरे को सब खेलते कूदते दिखने चाहिए। तो ये उसका नेचर होता है। 7 नंबर वाला
प्योर स्पिरिचुअल व्यक्ति, या तो वो ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा होगा या वो स्पिरिचुअल होगा अंदर से, या उसके मन में ये भावना होगी कि वो एफर्ट ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेगा कि मुझे करना है, बस ये काम है, मुझे ये करना है, बाकी सब वो देखेगा। इस तरीके की भावना 7 नंबर वाला रखता है। 8 नंबर वाले हार्डकोर हार्ड वर्किंग पीपल। अच्छा, उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, यार मेहनत से ही होगा जो होगा। उनके साथ क्या भाग्यांक होने की वजह से ये होता भी है क्या? हाँ, क्योंकि 8 नंबर शनि का नंबर है, वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है। शनि एक्शन ओरिएंटेड होता है, राइट। तो अगर वो आपके कुंडली में भी, यहाँ पे हम कुंडली को भी थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ कि अगर वो कुंडली में भी अच्छी पोजीशन पे है तो वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो जाएगा। अगर कुंडली में शनि नहीं है उतनी अच्छी पोजीशन पे, तो ऐसा आदमी आलस्य, लेजी, बहुत ज़्यादा लेजी हो जाएगा, उसको शॉर्टकट्स पसंद हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो 8 नंबर वाले दिखाते नहीं हैं? 8 का भाग्यांक है और दिखा नहीं रहे हैं। वो आपको ये नहीं दिखाएंगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। वो हार्डवर्क खूब करेगा, उसने खूब स्ट्रगल किया होगा, पर कभी शो नहीं करेगा कि मैंने देखो कितना वो मेहनत की। आप उनसे जब बात करोगे तो आपको गाइड ज़रूर करेंगे। अच्छा, कि देखो ऐसा होता है, ये करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, जीवन इस तरीके से चलता है, वो आपको गाइड अच्छा कर देंगे। पर आप अगर बैठ गए तो कुछ लोग होते हैं जो खुद की बोस्टिंग करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि 8 नंबर स्पिरिचुअलिटी वाला टच भी देता है आपको। तो वहाँ से 8 नंबर ये आपको देगा। 9 नंबर अगर आपका भाग्यांक है तो 9 नंबर वालों के साथ सिंपल है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। उनको मस्त रहना पसंद होता है कि यार तू तेरे मैं मेरे। वो अपनी लाइफ को जीते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन तो वो क्वालिटी उनमें आती ही आती है। तो वो ये नहीं कहते कि यार उसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, या मैं इससे आगे निकल जाऊँ। वो कंपटीशन में भी नहीं होते, अपने आप को कंपटीशन में नहीं मानते। यार ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ। बट कई बार होता है कि क्योंकि यहाँ पे मूलांक का भी इफेक्ट आता ही आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो मिक्स एंड मैच होता है। बट इंटरनली अगर हम बात करें तो अगर उनसे ये पूछो कि यार क्या करना है, तो बोला यार मुझे जीने दो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से। तो ये हमने 1 to 9 डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक, जो कि आप पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ के टोटल से निकालेंगे, उनकी ऐसी क्वालिटीज़ पे बात की जो जनरली उनको तो पता होती है लेकिन बाकी दुनिया के लिए हिडन होती है। एक बार हम नेम नंबर पे बात करते हैं कि कौन से नेम नंबर आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन होते हैं, कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम इन नंबरों पे आ रहा है या आप करना चाहें तो। नेम नंबर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं वो 1 3 5 6 1 3 5 6 ये 4 नंबर्स आना चाहिए। हाँ, इनके टोटल पे अगर आता है आपका नेम नंबर तो ये सबसे अच्छा माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। इनको यूनिवर्सली लकी नंबर्स कहते हैं हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी में। हाँ जी। पर इसमें जब नेम नंबर की हम बात करते हैं, अभी जैसे मूलांक भाग्यांक में तो क्या है, हमने डबल फिगर को सिंगल पे ले गए हम। जी जी। नेम नंबर की जब भी हम बात करेंगे, हम डबल डिजिट को भी कंसिडर करेंगे। अच्छा, कि कौन से डबल डिजिट से वो डिजिट आ रहा है। कैसे? जैसे कि 1 नंबर है तो 1 नंबर 10 से भी आता है, वो 19 से भी आता है, 28 से भी आता है, 37 से भी आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से डबल डिजिट से आ रहा है। जैसे 28 है, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, मून है, सैटर्न है, तो वो कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो कौन से कॉम्बिनेशंस जनरली लकी अच्छे माने जाते हैं? जनरली अगर आप कंसिडर करना चाहते हो, 19 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, 37 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 46 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, 55 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, 64 तक हम जा सकते हैं। उससे बड़ा फिर नाम जनरली होता नहीं है। तो अगर 55 का 10 आ रहा है, 1 आ रहा है तो बढ़िया है। बढ़िया है। ओके। ऐसे ही अगर हम मूलांक, भाग्यांक एंड नेम, इन तीनों का हम अगर कॉम्बिनेशन निकालें तो आप किसको बेहतर मानते हैं कि जी मूलांक अगर आपका इस पे आ रहा है, मूलांक और भाग्यांक तो ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास हैं तो तीनों के कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं? जनरली 1 का मैंने आपको बता दिया। 3 का जो कॉम्बिनेशन हम अच्छे कंसिडर करते हैं वो 21 नंबर अच्छा है, 12 नंबर अच्छा है, 21 नंबर अच्छा है, 39 भी सो है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि ठीक है। अगर आपके नंबर्स में हम सेट नहीं कर पा रहे तो 39 भी आप रख सकते हो। 48 आपको अवॉइड करना चाहिए
क्योंकि वहाँ 4 और 8 आ रहा है। देन 57 भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है। देन फिर 66 भी बहुत अच्छा नंबर नहीं है। तो जनरली 3 में हमारे पास स्कोप थोड़ा कम है। 12, 21 और 39 ये 3 नंबर्स अच्छे माने जाते हैं नेम नंबर्स के लिए। 5 नंबर की बात करते हो अगर आप, तो 5 नंबर में 14, उसमें तो सारे कॉम्बिनेशंस ऑलमोस्ट सब अच्छे हैं। 14 इज़ गुड, 23 इज़ गुड, देन 32 इज़ गुड, 41 अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। देन 50 इटसेल्फ इज़ अ गुड नंबर। देन आप चले जाएंगे तो 68, फिर 68 थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड करें। 77 इज़ गुड, ओके। वहाँ पे 2 केतु आ रहे हैं तो एक अच्छा स्पिरिचुअल उसमें एनर्जी भी होती है, वो नंबर अच्छा है। एंड 6 का 15 इज़ गुड, देन 24 इज़ अ गुड नेम नंबर। 33 बहुत अच्छा नंबर है। 33 में तो मैंने कई वीडियोस भी बनाए कि 33 इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है कि इफ़ अ लेडी इज़ नॉट एबल टू कंसीव और वो अपने नेम को 33 पे लेके जाए, भले ही उसका मान लीजिए मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर है, कंपैटिबल नहीं है, पर फॉर अ टाइम बीइंग जब तक वो कंसीव ना कर ले, शी शुड यूज 33 एज अ नेम नंबर। उसमें इतनी पावर है, चाहे उसका मूलांक कोई भी हो। कोई भी हो। ओके। 6 नंबर जनरली सबके साथ चलता है, सिर्फ 3 के साथ वो उतना जेल नहीं होता, पर आप कर सकते हो फॉर टाइम, फॉर द टाइम भी। सो 33 के बाद 42 इज गुड, देन 51 इज गुड। ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं। जी जी। नाउ बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर हम मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस को ले तो एक नंबर अगर हम देखते हैं कि मूलांक 1 है तो 1 के साथ 1 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 1 2 का अच्छा है, 3 भी अच्छा है। अगर हम 1 के साथ देखें, मैं ये बता देता हूँ कि कौन सा उतना अच्छा नहीं है, तो 1 8 इज नॉट दैट गुड। तो नेम में भी नहीं आना चाहिए। नेम में अगर 1 8 का कॉम्बिनेशन है तो आपको 5 या 6 का सहारा लेना चाहिए एज अ नेम नंबर। ओके। तो उसमें आप फिर जैसे मैंने कॉम्बिनेशंस जो बताए उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो 1 8 के कॉम्बिनेशन में 5 लेना ही लेना चाहिए। और 1 के अंदर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है 1 और 2 का, क्योंकि राजा है इधर रानी है, तो 1 और 2 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राजा और गुरु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा अगर हम 2 की सीरीज में देखते हैं सो 2 इज ठीक है, उसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। 3 पे अगर हम आए तो 3 इज अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन। 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है बहुत ज़्यादा। 3 एंड 7 इज ऑल्सो गुड, क्योंकि वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी है, एजुकेशन भी है। 4 में चले जाएं तो 4 के सीरीज़ में भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है एज सच। 5 में आपको मिलेगा, आपको 5 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। 5 एंड 3 इज़ गुड, 5 एंड 5 इज़ गुड, 5 एंड 6 इज़ गुड, ये कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। 6 में आपको मिलेंगे, 6 के कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं। 6 1 इज़ गुड, देन 6 4 इज़ गुड, 6 5 इज़ गुड, 6 7 गुड, 6 एंड 8 इज़ ऑल्सो गुड, ये भी बहुत अच्छे उनको रिजल्ट देता है। 6 एंड 9 भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। ओके। देन 7 आ जाता है, तो 7 के अंदर जनरली क्योंकि 7 नंबर जो है वो मटेरियल ग्रोथ को उतना रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, जो वो ये चाहता है कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूं, तो उसके लिए 7 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है, आप इतने सारे कॉम्बिनेशंस पर रिसर्च कर चुके हैं कि मूलांक, भाग्यांक एंड नेम नंबर, इन तीनों के आप अगर मुझे 1 या 2 कॉम्बिनेशन बताएं, कॉम्बिनेशन एज इन कि किसी के का मूलांक मान लीजिए x है, y है एंड z पे उसका वो आ रहा है नेम नंबर, तो ये बहुत बेस्ट माना जाता है अगर बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है तो। अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 5 एंड 6 के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, या तो 5 हो या 6 हो, या तो 5 मतलब मूलांक 5 है, भाग्यांक 6 है, या मूलांक 6 है, भाग्यांक 5 है, ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और नेम नंबर, फिर नेम नंबर यू कैन टेक अप टू 5 और 6। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अगर वो ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा है जो कि बुध को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, मतलब बोलने के काम में है, टीचिंग में है, या कमीशन से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो वो 5 नंबर को लेके चले, वो उसको और ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर वो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के अंदर है, आर्ट्स में है, या सिनेमा में, सोशल मीडिया का कुछ काम कर रहा है, या ज्वेलरी का है, या लग्जरीज किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो 6 नंबर को अपना नेम नंबर बना सकता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मूलांक 5, भाग्यांक 6 एंड नेम नंबर 5 अगेन या 6, या तो ये नंबर्स बहुत बेहतरीन कमाल करते हैं। हाँ, ये नंबर बहुत अच्छे कमाल करते हैं। सो लाइक जैसे एक और कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, 3 एंड 5 का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अच्छा, 3 एंड 5? हाँ, 3 एंड 5 या 5 एंड 3 का भी कॉम्बिनेशन है। इसमें 5 नंबर
जो नेम नंबर है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ओके जैसे अगर मैं अपना पूछूं अगर कि 6 मेरा मूलांक है, 1 मेरा भाग्यांक है, तो मेरा नाम किस पर होना चाहिए? आपका नाम होना चाहिए 6 पे। 6 पे होना चाहिए। क्योंकि आप जिस फील्ड से हो वो लग्जरी, मतलब वो बेसिकली वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ओके। तो आपको 6 नंबर पे ही अपना नाम रखना चाहिए। तो ये सजेशन ऑडियंस के लिए है कि आपका मूलांकन भाग्यांक अगर अच्छे बाय डिफॉल्ट आपको मिले हुए हैं लकी नंबर्स में, तो आप अपना नेम नंबर अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा ऑडियंस से कि चाहे आपका कॉम्बिनेशन कोई भी हो, कोशिश आप ये करो कि आपका नेम नंबर 1356 में से ही लेकर जाओ। अब उसमें ये देखना पड़ेगा, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3 and 6 का एक कॉम्बिनेशन आता है, 3 and 6 या 6 and 3। यहाँ पर आप सिर्फ 1 या 9 को कंसिडर करो। सिर्फ ईदर 1 और 9। जैसे अगर आप देखोगे कि जेफ बेजोस एक पर्सनालिटी है, अमेजन के मालिक, उनका 3 and 6 का कॉम्बिनेशन है, बाय डिफॉल्ट उनका नाम 1 पे आता है, तो राजा है। तो 3 and 6 क्योंकि क्या है कि बहुत एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट नंबर्स हैं, उसमें हमको उस नंबर का सहारा लेना पड़ेगा जो इन दोनों की सुलह करा सके। वो या तो सूर्य करा सकते हैं या फिर वो मंगलदेव करा सकते हैं। इनके आपस में तो बनती नहीं है, तो हम 3 को ले नहीं सकते, हम 6 को भी नहीं ले सकते। 5 इज वो प्रिंस है, राजकुमार है, उनकी कौन सुनेगा इनके मामले में, क्योंकि ये तो गुरु आ गए, दोनों गुरु हैं। तो यहाँ पर या तो राजा की सुन पाएंगे या सेनापति की सुनेंगे। तो ये इस कॉम्बिनेशन में 1 and 9 को कंसिडर करना चाहिए। सर, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने करियर के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कैसे ले सकता है? क्या ये हेल्पफुल होती है? हाँ, ये हेल्पफुल होती है कि सबसे पहले तो इंसान को अपना खुद का एक इंटरेस्ट समझना चाहिए। जनरली मैंने ये देखा है कि जो मूलांक होता है इंसान का, उसका ऑटोमेटिकली उस मूलांक से रिलेटेड फील्ड्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि कैरेक्टर ही वैसा है। तो उसको उसी तरीके के फील्ड्स को पकड़ना चाहिए। फिर अपने आप को देखना चाहिए कि अब 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि आप एक स्किल बेस्ड काम में हो या आप पढ़ाई के थ्रू कुछ बनना चाहते हो। जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की, आईआईटी की तैयारी करी और फिर आप एक पोजीशन पे पहुंचे, फिर नौकरी लगी या जो भी हुआ। एक स्किल ये हो गया कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली या मैंने एक्टिंग सीख लिया या मैंने पेंटिंग सीख लिया, ये स्किल बेस्ड काम हो गया। तो वहाँ पे आपको स्वयं को ही ये एनालिसिस करना पड़ेगा, या आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं कि मैं किस तरफ जाऊँ। वहाँ पे हम लोगों का रोल आता है, पर उससे पहले खुद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। या वो खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार मेरा तो इंटरेस्ट ये कह रहा है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मूलांक 2 नंबर है, मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया दोस्तों को देख देख कर, चला गया इंजीनियरिंग करने, पहले ही ईयर में 8 में से 5 सब्जेक्ट में फेल। मेरे फादर ने मुझे बोला कि भैया क्या करना चाहते हो? मैंने कहा पापा एक मौका और दो मुझे। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता तुझे मौका। अब मैं क्या करूं क्या? देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, फिर मैंने अपने आप को खोदना शुरू किया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई तो वो मुझे बहुत मैं उसको फील करता हूँ कि हाँ बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे मिला। भले ही मैंने थिएटर्स किया, मैं एक्टर बनना चाहता था, नहीं बना तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वो जो जर्नी थी मेरी थिएटर्स करने की वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी मेरे लिए। देन आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो भी सेटिस्फैक्ट्री थी। आज मैं इस फील्ड में हूँ, वो भी मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करो, दूसरों के लिए कुछ मत करो, आप अपने आप को पहचानो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मानता हूं कई लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते कि मैं किस लिए बनाऊं यार, नहीं कर पाते लोग, इस चीज को समझ नहीं पाते। बट बहुत सारे लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस चीज में इंटरेस्ट है, और वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि यार वो क्या कहेगा, मेरे फादर क्या कहेंगे, मेरी मदर क्या कहेंगी, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि यार तू ये करना चाहता है। तो ये मत सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट ये। एंड देन आप अपने नंबर्स को लेकर फिर डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है और आप आगे बढ़ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। तो करियर आप डिसाइड कर सकते हो, पर उसके लिए सिर्फ नंबर्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद को भी अपनी हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी का हूँ
और उसके फर्दर मुझे आगे क्या बिल्कुल। अपना पूरा पाथ बनाना है। और अगर आप हेल्प भी लेते हो किसी की, फॉर एग्जांपल एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मेरा ये मानना है, कई लोग कह देते हैं अरे यार तुम इनके पास जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग लूजर्स हो जो इनके पास जाते हो। मेरा ये मानना है पर्सनली, जो न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास जाके हेल्प कर मांगता है, एक्चुअली में वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। जब भी तो वो गया है उसके पास, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों की एक हैबिट बन जाती है कि हाँ मैं इसको भी दिखा दूँ, उसको भी दिखा दूँ, वो फॉलो नहीं। पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये मेरी चीज़ें ठीक हो तो मैं अपने एफर्ट्स पे भी दिमाग लगाऊं, वरना अभी ये नाम ही ठीक नहीं है तो हमको वो हर्डल्स बार बार आते रहते हैं। राइट। लास्ट में सर मैं आपसे एक कॉम्बिनेशन ऐसा पूछना चाहूँगी जो आप मानते हैं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी के पास है या किसी ने कुछ चेंजेस करा के नेम में अगर अपने पास रख लिया है तो उसके पास एक बैलेंस्ड लाइफ होगी, अच्छा करियर, अच्छा रिलेशनशिप, पैसा, फेम, नेम, ये कॉम्बिनेशन? देखिए ऐसा एक्चुअली में कोई कॉम्बिनेशन हम नहीं बता सकते। अच्छा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कि उसके पास अगर वो नेम ठीक कर ले या आपका ये पर्टिकुलर कोई एक कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आपने नेम ठीक कर लिया तो आपको सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके। हाँ, इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या सिर्फ नेम नंबर भी काम नहीं करता, इसमें बहुत सारी अदर एस्पेक्ट्स भी हैं। आपकी कुंडली भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके ओके। कि आपका समय कैसा चल रहा है। जैसे ज्योतिष में एक कहावत है कि अगर समय ठीक नहीं चल रहा तो रेमेडीज भी काम नहीं करती। जैसे वास्तु में होता है ये चीज़ कि आपका अगर समय अच्छा नहीं है, आप कितने भी वास्तु करा लो प्रॉब्लम आएगी। और समय बहुत अच्छा चल रहा है तो वास्तु बेकार भी है अगर घर का या फैक्ट्री का या आपके ऑफिस का, तो भी आप ग्रोथ करते चले जाओगे। सो एक एस्पेक्ट नहीं होता यहाँ पे। फिर अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट को टच करें तो आपकी पास्ट कर्मास भी हैं, आपके प्रारब्ध भी आपके साथ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। मैं एक बॉम्बे में एक सेशन ले रहा था तो वहाँ पर मुझे एक इंसान ने पूछा, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर था वो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक कुंडली है मेरे फ्रेंड की, उसमें राजयोग है 3-3 बट उसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई पीछे का जो करके आया वो भी तो देना पड़ेगा ना, उसका हिसाब भी तो करना पड़ेगा। और फिर जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं उनकी दशाएं नहीं आई भी तो शत्रु ग्रहों की दशाओं के साथ आ गए, तो फिर वो आपको उसके रिजल्ट मिल ही नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ऐसे कह दो कि अरे तुम्हारा तो राजयोग बन रहा है या तुम्हारे पास तो 6 या 5 नंबर है तो तुम तो बड़े माला माल हो जाओगे। नहीं, ये कोई रूल नहीं बनाता, ये कोई रूल नहीं है न्यूमरोलॉजी में, ऐसा कहीं भी नहीं स्टेटेड नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि 5 नंबर जो है वो 9 नंबर्स के मिडिल का नंबर है, तो इट्स लाइक मेकिंग अ बैलेंस, वो बैलेंस बनाता है। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, शुक्र का नंबर है, ये जो युग है ये शुक्र का युग है, तो 5 और 6 प्रचलन में रहेंगे, ये बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे आपके लिए। ओके। पर ये आपके पास हैं और आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे, बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आप स्ट्रांगली नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत ही अच्छा कर पाएगा। एक चीज़ और मुझे याद आ गई, मैं पूछ लेती हूँ आपसे, कुछ कुआ नंबर भी होता है क्या? क्या है ये कुआ नंबर? हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो हमारा जो ईयर है बेसिकली उसमें से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेशन ये होती है कि आप जो भी आपका बर्थ ईयर है उसको ऐड कर लीजिए चारों डिजिट्स को, देन उसको भी सिंगल डिजिट पे आप लेके जाइए। जैसे मेरी 1991 है तो 1 + 9 10, 1 + 9 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20, नाउ 2 + 0 2। अब इसमें फॉर्मूला है कि अगर आप फीमेल हैं तो इसमें इस टोटल में आप 4 ऐड कर लीजिए, मतलब 4 + 1 2 + 4 सॉरी 4 + 2, हाँ, तो 2 + 4 कर लीजिए तो 6, तो वो आपका कुआ नंबर हो गया। नंबर है। अगर आप मेल हैं तो इस टोटल को जो 2 टोटल आया है उसको आप 11 में से माइनस कर दीजिए। अच्छा, सो दैट विल गिव यू 9। ओके। तो 1991 में जितने भी फीमेल्स हैं उन सबका जो कुआ नंबर है वो 6 है और जितने भी मेल्स हैं उनका कुआ नंबर 9 है। इस ईयर में जितने लोग भी पैदा हुए हैं। बिल्कुल।
ओके, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है सर? इसका मेजरली जो सिग्निफिकेंस है वो हम इसको लोशो ग्रिड में एंटर करते हैं। अच्छा। तो लोशो ग्रिड जो है बनता है हमारा, जिसको हम एक लाइफ पैटर्न ग्रिड भी बोलते हैं, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होते हैं वो हम ग्रिड में डालते हैं। ओके। तो वो ग्रिड जो है उसमें 8 प्लेन्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, वो भी हमारी लाइफ को में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वहाँ पे उस नंबर को जब हम पुट कर देते हैं तो कई बार हमारा कोई प्लेन पूरा हो जाता है, कई बार हमारा कोई एलिमेंट पूरा हो जाता है, तो उससे हमको उसके रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं जो पर्टिकुलर उस प्लेन के या उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 492 एक प्लेन है, तो 492 इज लाइक मेंटल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग। तो ऐसा इंसान क्या होता है कि एनालिटिकल दिमाग होता है। अगर वो ऐसे काम में जाए, ऐसे वर्क में जाए जो कि दिमाग से जुड़ा हो, एक तो होता है कि आप सेल्स के आदमी हो तो आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो उसके अंदर, और मेंटली क्या है, ऑफिस वर्क है, कुछ एडिटिंग कर रहे हो, कुछ आप शूटिंग कर रहे हो, क्योंकि अभी चल रहा है तो वही एग्जांपल्स दिमाग में आ रहे हैं। तो उस लेवल पे, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा दिमाग का ज़्यादा काम है, मैं एक ही जगह बैठा रहता हूँ और अपनी कैलकुलेशंस वो सब करता रहता हूँ। तो 492 का प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो वो वहाँ से आपको उस फील्ड में ले जा सकता है। इनफैक्ट लोशो ग्रिड से भी आप अपने करियर को चूज करने में आपको हेल्प करता है। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी के पास लोशो ग्रिड में 4 है, 2 है, 9 नहीं है, लेकिन कुआं नंबर से 9 आ रहा है, तो वो ग्रिड पूरी हो जाएगी? हाँ, वो उसका प्लेन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। ओके ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में, और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा रही है ये। एंड आई होप कि आपको काफ़ी सारे बेसिक्स न्यूमरोलॉजी के समझ में आए होंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि डेस्टिनी नंबर के कौन से हिडन कैरेक्टर्स होते हैं जो आप किसी को बताते नहीं हैं। देखिए, आप अगर किसी को आपका डेस्टिनी नंबर पता होगा तो डेफिनेटली कई रास्ते खुल गए हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।